व्याधस्याचरणं दुर्वस्य भयो विद्या गयुद्रसिका का जातिर् विदुरस्य यातपते रुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाय कमनीय रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धर्म। कहते जरा नाम के व्याध ने कौन सा अच्छा आचरण किया था जिसने भगवान को अपने कर्म से, आपको अपने कर्म से भगवान मिलेंगे महाराज, सत्य बात है महाराज। जो रोल आपको मिला है, जो शरीर मिला है, जो कर्म मिला है, उस कर्म को परमात्मा के प्रति समर्पित, गीता यही कहती है। कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है, तो कर्म काटता जाए। अगर हर कर्म भगवान के लिए करते हैं तो कोई बंधन नहीं महाराज। अगर घर के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, अपने अहम के लिए करते हैं तो बंधन। वही कर्म परमात्मा के लिए करें वो हमें बंधनों से छुड़ा देता है। वही कर्म संसार के लिए करें, प्रार्थना से द्वारा करें, बंधन का कारण बन जाते हैं। तो देखो जरा नाम के व्याध ने क्या भगवान के तीर मारा, ठाकुर की प्राप्ति होगी। व्याधस्याचरणं दुर्वस्य भयो, ध्रुव की कौन सी बड़ी अवस्था थी? गाज ने वो कौन सा पढ़ा लिखा था? एक पुष्प उखाड़ के ठाकुर जी को अर्पण किया। नंगे को भगवान दौड़े आए महाराज। इस कथा की सुंदर व्याधस्याचरणं दुर्वस्य भयो विद्या गजेंद्र से का जाते विदुर से यादपते। विदुर कौन सी ऊंची जाति थी महाराज? वहां ठाकुर जी ने 56 भोग छोड़ करके दुर्योधन के विदुर जी के घर में छिलकी का भोग लगाया। वो भी केले का नहीं, केले के छिलकी का भोग लगाया। भावो ही नित्य थे देवा, भावना होनी चाहिए। हम कुछ भी करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन। अब मैं आपको सुना रहा हूं तो जब तक ये जो सुनाना है मेरे मन को अच्छा नहीं लगता, आपको कभी अच्छा नहीं लगता। सुनाना हमें अपने मन को है, किसी और को नहीं सुनाना भैया। जब तक कोई पाठ करते हैं, कोई घर का भी काम करते हैं महाराज, अगर दाल सब्जी प्रसादा बनाते हैं, अगर हमें अच्छा नहीं लगा दूसरे कैसे अच्छा लगे? समझे? कोई भी कर्म तो कहते विदुर की कौन सी ऊंची जाति थी? उग्रसेन में कौन सा पौरुष था? कुब्जा में कौन सी सुंदरता थी? सुदामा के पास कौन सा धन था? भक्त्या तुष्यति नत गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भक्त्या तुष्यति, भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। न तो गुण से नहीं प्रसन्न होते कि ये बड़ा पैसे वाला है, ये बड़े परिवार वाला है। ना ना ना, भक्त इसका भगवान से कितना प्यार है, समझे नहीं? भक्त्या तुष्यति न तो गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उनको जो बाहर की चीजें, चीजों की सार्थकता है महाराज। हम प्रसाद बनाते हैं, हम धन भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, फूल पत्ती अर्पण करते हैं, कोई भी हमारे पास है, ये हमारे साधनों की सार्थकता है, ना कि भगवान को इसकी जरूरत है। समझे नहीं? लेकिन ये सब करते हुए हमारे अंदर भाव क्या है? क्या भगवान हमारे भीतर है कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं ऐसा करता हूं? और भक्ति मिलेगी। जैसे सत्संग हो रहा था, कितना बढ़िया अच्छा आनंद आ रहा था। एक आत्मपुराण का श्लोक है, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र कृष्णामि नारद। जहां भी भगवान कहते हैं मेरे भक्त बैठ करके मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं नारद जी मैं वहां अवश्य होता हूं, पक्की बात। नाम में इतनी शक्ति महाराज, नाम मना ही करते भक्ति।
अगर भगवान की भक्ति को पाना तो सबसे पहले नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। भले आप बैठ के एकांत में जप कीजिए या 2-4 इकट्ठे होकर के सिमरन कीजिए या भाव से नृत्य के द्वारा कीर्तन कीजिए। कीर्तन में नृत्य करना चाहिए, नाचना चाहिए। नृत्य का बड़ा महत्व है। नाम न ही लभ्यते भक्ति भक्त्या प्रेम ही लभ्यते प्रेम न ही लभ्यते गोविंद ततो नाम ने परम नहीं। जिन प्रेम कियो तन ही प्रपाय राम ही केवल प्रेम प्यारा जान रहे सो जान। अभी तो हमारा संसार में, परिवार में, घर में, संबंधों में प्रेम है और भी है। इसको हम ना नहीं कह सकते, कुदरती है। ये भगवान की लीला, माया ऐसी है। भागवत में लिखा है महाराज, विष्णुर माया भगवती यजा सम्मोहितम जगत। भगवान की जो माया इतनी विलक्षण है महाराज। कबीर साहब तो यहां तक लिख देते हैं कि राम की दुल्हनिया ने लूटा बाजार। वो निर्गुण कबीर साहब थे, निर्गुण ब्रह्म परमात्मा के उपासक थे महाराज। और राम अपने को राम की कुतिया मानते थे, समझे नहीं। राम की दुल्हनिया ने लूटा बाजार, सुर पर लूटा, नाग पर लूटा, लूटे योगी करत विचार। राम की दुल्हनिया ने लूटा बाजार। ये माया ऐसी है माना। इसलिए गीता में कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाता और कुछ नहीं करना। शरण में आने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ करते हुए भगवान से जुड़ो बस, और कुछ नहीं। जहां भी आप बैठे हो, दुकान में बैठे हो, फैक्ट्री में बैठे हो, घर में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, सत्संग में, कथा में बैठे हो महाराज, माघ मात्र में यही कथा आती है महाराज। जैसे आप मात्र मैंने पढ़ती है ना, कार्तिक मात्र, माघ मात्र, वैशाख मात्र, पुरुषोत्तम मास मात्र। माघ मात्र में कथा आती है महाराज। एक दो दोस्त थे मित्र, दोनों में बड़ा प्यार था, लेकिन विचार अलग अलग थे। एक धार्मिक था, एक नास्तिक था। धार्मिक जो मंदिर में जाता था, नास्तिक अपना खाने पीने बसता। ये कथा जन्माष्टमी के दिन की है भी कहाँ की, प्रयागराज की। माघ मात्र पढ़ लेना, जन्माष्टमी के दिन की प्रयागराज की वहां की कथा है। मंदिर भी कौन सा, बेली माधव। त्रिवेणी संगम में कभी आप गए होंगे ना, तो पार करके एक मंदिर है बेली माधव। वहां शायद 5 माधव हैं, जैसे वृंदावन में 8 बिहारी जी है ना, ऐसे वहां बेली माधव जी हैं प्रयागराज में। दर्शन करना चाहिए उनका, बहुत से नाम। तो कथा ऐसी है हमारा, जो आस्तिक था, धार्मिक था, जन्माष्टमी का दिन था, वो अपने मंदिर में चला गया। तो ये ठाकुर जी का कीर्तन होता होगा, भगवान का जन्म होगा, तो वहां जाकर के मैं अपना स्वयं करूंगा। जो नास्तिक अपने खाने पीने में चला गया, जो खाने पीने जगह में गया था, उसका ध्यान मंदिर में था। ये सत्य कथा है हमारा। जो खाने पीने वाली जगह में गया हुआ था, उसका ध्यान मंदिर में था कि देखो मेरा साथी कितना अच्छा है, वहां आरती होती होगी, ठाकुर जी का जन्म मनाया जाता होता होगा, भगवान को भोग लगाया जाता होगा। वो बैठा वहां है, ध्यान उसका मंदिर में। जो मंदिर में बैठा उसका ध्यान उधर। कितना बेभाग व्यक्ति है, कितने उसके कर्म मारे हैं, कितना अच्छा दिन है, जन्माष्टमी का दिन है, वहां मस्ती करना है। और ऐसा लिखा महाराज, 12 बजे ठाकुर जी का जन्म हुआ, वो मंदिर से निकला, वो खाने पीने वाली जगह से निकला। जब दोनों इकट्ठे हुए, उनसे बिजली गिरी, 11 में दोनों को। और जो मंदिर था उसको यमदूत ले लिया, वो कथा में लिखा हुआ प्रमाण है, तो बड़ी बात नहीं है। ये अब ध्यान की बात कह रहा हूं महाराज। भगवान ने इसीलिए अर्जुन को सतर्क किया कि युद्ध भी कर और मेरा सुन भी कर, जो मैं कहता हूं वो कर। और जो नास्तिक था, उसको देव लेने आए, देवदूत
उसने क्वेश्चन किया महाराज वो कथा में, उन्होंने कहा नहीं, जब ये कर्म जो है इसका बड़ा सूक्ष्म रहस्य है, इसलिए सतर्क रहो हमेशा, जब भी सत्संग बैठो बस जैसे ही आप बैठ सकते हैं, जो भी सुविधा आपको है, ध्यान ठाकुर को रखना चाहिए। भगवान कृष्ण के पास गए तो बंशी विभूषित करा नवनीर धावा पीतांबरा फला राम जी के तो राम का ध्यान कीजिए, भगवान से एक ही बात है हमारा, एक ही परमात्मा है। मैं कई बार श्लोक बोलता हूँ, पौराणिक का बहुत सुंदर श्लोक है, एक आत्मनो ही भिन्न रूपान लोक रक्षक तत्परा। कहते एक परमात्मा ने संसार को चलाने के लिए अनेकों रूप बनाए अपने, एक आत्मनो ही भिन्न रूपान लोक रक्षक तत्परा। इतना तत्पर है परमात्मा, इतना सतर्क है हमारा, इतना जागृत है हमारा परमात्मा। हमें बुलाने में देरी हो सकती है, उसको आने में देरी हो सकती है। जहां आप जपपुर में कितना समय लगता है हमारा, इतना समय भगवान को आने नहीं लगता हमारा, कहीं बाहर छोड़ा ना तो हर एक व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के साथ कोई नहीं जाना। और अपना तो परमात्मा ठाकुर नहीं हुआ, दुनिया में कोई अपना नहीं मारा। जिसको अपना मानते हो ना, पति अपनी, पत्नी अपनी, पिता अपना, बेटा अपना, माता अपनी, ये तो कर्म के संबंध है महाराज। कर्म पूरा हुआ ही नहीं। भाग में तो लिखा है कि गुरु भी कर्म है महाराज, गुरु भी कर्म है, गुरु भी मार्गदर्शक है महाराज। चलना शुरू करो, गुरु थोड़ा साथ जाता है, जो नाम दिया वो साथ जाता है, जो गुरु ने नाम दिया, नाम ने पार करना आपको महाराज। जो गुरु ने नाम दिया उसको जपना चाहिए, रोज सिमरन करना चाहिए रोज। एवं नाम लिया बच चुकी, नाम नहीं जपोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, संसार से पार नहीं जा सकते आप। ये मैं लिखती है हमारे बारी मथे वित होई बरु सिक्ता ते बरु तेल बिनु हरि भजन भवत रही, यह सिद्धांत अपने पक्की। पानी को मथने से हो सकता उसमें घी निकला है, रेत को कोल्लू में पेरने से हो सकता उसमें तेल निकला है, कभी निकला नहीं है। रोमांटिक हो सकता है निकला। बारी मथे वित होई बरु सिक्ता ते बरु तेल बिनु हरि भजन भवतरी, यह भगवान। उद्धव को भगवान ने कह दिया जाओ बद्रिकाश में तपस्या करो, वहां तपस्या करो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। जब तक परमात्मा से एक नहीं होते माने तब तक उससे हमारी दूरी ही दूरी है। मैं दो का काम ही मतलब कर, समझे नहीं? इसलिए बहुत अच्छी बात है। और गुरु स्थान यहां तो कहना कि हमारा संत मिल को जाइए तज माय रोमान, संत मिल को जाइए तज ममता विमान, ज्यो ज्यो पद आगे धरें ओ निर्ले सुना, तीर्थ नाय एक पल संत मेरे फलचार, सदगुरु मिले अनेक बार कहत कबीर विचार। ठाकुर जी कहते हैं कि जो सदगुरु के सम्मुख होकर के मेरा भजन करता है वो मुझे अति प्रिय है, वो मुझे अति प्रिय है। तो इसलिए हमारा परम सौभाग्य हमें महाराज श्री के चरणों में आकर के जब भी ये हमें बुलाते हैं, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना किया आप रोज आए जहाँ जिसको आप मानते हैं। लेकिन गुरु एक शब्द ऐसा वो किसी पर्सनल की चीज नहीं है कि गुरु मेरे हैं, जो गुरु हैं सबके होंगे।
जहाँ गुरु शब्द हो गया वो ना मेरा ना आपका सबका। ठीक है जी। चार चीजें ऐसी होती महाराज, वो सबके लिए एक समान होती। कोई वहां कोई जात नहीं पात नहीं, वहां कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, वहां अपना अपना कोई नहीं। सरोवर, सरोवर पानी, पानी कहता कि ये ना पिए, ये जात वाला ना पानी पिए, ये ना वाला। सरोवर पेड़, कोई भी जाके बैठ जाए, कोई भी छाया ले सकता उसका। सरोवर सरोवर संत जन, संत के मन में कोई भाव कोई आ जाए, सबको कल्याण करते हैं। ये तो संसारी तो मन में ऐसा भाव होते कि ये कहा, ये यहाँ क्यों आ गया, संतों के मन में नहीं होता। सरोवर सरोवर संत जन चौथे बरसे वे, ये ऊपर से बरसात पड़ती है, वो ये नहीं कि आप घर पड़ेगी उनकी नहीं पड़ेगी, सबके पड़ेगी, सबके इसमें पड़ेगी, कोई भी उसका लाभ ले सकता है। जिसका बर्तन खुला है उसमें पानी आएगा, जिसका उल्टा है उसमें नहीं आएगा। समझे नहीं? प्रभु हमेशा कृपा बरसाते हैं हमारा, हमेशा। बस अपने बर्तन को खुला रखा, अपने हृदय को। ऐसे बैठो। एक महात्मा कह रहे थे, ये जो हमारी उंगली है इसको कर्जनी कहते हैं, कर्जनी उंगली पहली अंगूठा, इसको टच कीजिए, ये कहते हैं जीव है, ये ब्रह्म है। जो शिव उपासक है, ऐसे शिव उपासक महाराज बिना शिव जी को जल चढ़ाए वो पानी नहीं पीते। अगर कहीं आप यात्रा कर रहे हैं, अगर शिवलिंग नहीं कहीं मिलता, आज इसको शिवलिंग मान करके जल चढ़ा। पहले यही काम करता था, आजकल तो मोरा मोरे चल के पहले यही काम करता था। अंगूठा, अंगूठे की मोड़ लगती थी महाराज, आप जो दूसरी मोड़ कर देंगे, किसको बुलाना पड़ता है ये ना। तो ऐसे ये तीन गुण है, सत्व रज तम, ये ब्रह्म जीव, तीनों इकट्ठा करो करना। ऐसा महापुरुष कहते हैं। और सबसे बात करना, बैठ जाओ, गुरु का ध्यान कीजिए, अपने इष्टा जिसको आप मानते हैं कोई बात नहीं, प्लीज रोज बैठे अपने इष्ट के सामने। मैंने कल्याण अंत में महाराज कथा पढ़ी है कि एक साधक था, वो ठाकुर जी की पूजा करता, पूजा करने के बाद ठाकुर जी का ध्यान रखा। जरूर घर में मंदिर में आप जो नित्य करते हैं ना, पाठ करते हैं या पूजा करते हैं, उसके बाद प्लीज थोड़ा ध्यान। अगर आपको नाम की प्राप्ति है, गुरु ने नाम दिया है, फिर तो कहने के है पाठ। गुरु का नाम तो अनमोल वस्तु है, बैठ के उसका रोज पाठ करें। कोई भी दिन ऐसा ना हो आपने अपने गुरु के नाम की माला ना करें। बैठ चलते फिरते कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं, चलते फिरते उठते बैठते उठते बैठते हर बजे साधु संग प्रीतम नानक दुर्मत मिट गई पार ब्रह्म सच्ची।
ऐसी बात है, लेकिन थोड़ा बैठने से थोड़ा मन शांत होता है, टिकाओ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद। यही भगवान से, ठाकुर से, गुरुदेव से यही प्रार्थना करूँगा, जो भी आप यहाँ हैं, आप सबके मन में एक ही बात होगा, भजन। जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, जो गुरु नाम दिया, प्लीज रोज सुबह भी शाम को आपने सिमरन करना ही करना है। और ऐसा सिमरन करना, सब बाहर से कुछ नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, दुकान नहीं छोड़नी, शायद वहां जाना है, लेकिन जब भजन में बैठना तब उनको नहीं साथ में बैठने वाला। जो सोवे सो सुन में, जो जागे हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निष्काम। जो भी कर्म करते हो निष्काम करो, ईश्वर के लिए करो बस। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुमको सौंपता क्या लागे है। बहुत अच्छी बात है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण